हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज हम लोग 66 बीपीएससी 66वें बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो 30 सवाल हुए थे उन 30 सवालों को देखेंगे। इससे पहले मैंने 67वीं के दोनों पेपर जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैंने सोल्यूशन डाला है और 68वीं का भी। चलिए, इसके बाद 65वीं का भी लेकर के आऊँगा। पहला सवाल है, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का घटिया स्रोत दूध माना जाता है जी, क्योंकि विटामिन सी होता नहीं इसमें। विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई का भी एक खराब स्रोत है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जल, वसा, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12, जस्ता और कार्बोहाइड्रेट भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो जो ये सांस की जांच की जाती है पुलिस के द्वारा, जो शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है जी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये एंजाइम का नाम है जाइमेज, राइट। जाइमेज है जो इथाइल अल्कोहल में बदल देता है ग्लूकोज को। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है और ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है जी ग्लूकोज को, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ग्लूकोज के बारे में बता दूं तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जी, मैं पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में। और ग्लूकोज का अन्य नाम है डेक्सट्रोज, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर आदि। यह अब एंजाइम के बारे में बता देता हूँ। किस एंजाइम के बारे में? जाइमेज के बारे में। जाइमेज एक एंजाइम है जो एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में शर्करा के किण्वन को उत्प्रेरित करता है। जाइमेज को पहली बार 1897 में जर्मन केमिस्ट एडवर्ड बुनकर द्वारा खमीर कोशिका से निकाला गया था और एडवर्ड बुनकर को 1907 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये दूधिया हो जाता है जी। मैं बता देता हूँ कि जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजरता है तो सफ़ेद रंग के कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एक अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट आंसर, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल और डीजल जैसे अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। अपूर्ण दहन तब होता है जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, जिससे ईंधन को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी या फिर 1000 गुना कम हो जाएगी? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1000 गुना कम हो जाएगी जी, क्योंकि pH 3 से pH 6 में बदलना यानी कि 10⁻³ से 10⁻6 में बदलना यानी कि 10⁻³ गुना कम हो जाना है जी। pH स्केल के बारे में बता देता हूँ कि 1909 में किन्होंने सोरेनसन ने pH स्केल को प्रस्तुत किया था जी, ठीक है। और pH स्केल क्या काम करता है? किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारता को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो राइट आंसर है उदरपातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वैसी प्रक्रिया है जिसमें सॉलिड गर्म करने के बाद सीधा गैस बन जाता है बिना लिक्विड बने हुए। जैसे अगर आप आइस को गर्म करते हैं तो लिक्विड बनता है पहले, उसके बाद वेपर बनता है, लेकिन नैप्थलीन है जो सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। देखिए, बेंजीन रिंग के आकार के होता है, उसमें 6 कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड होते हैं और 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। साथ ही 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 6 6 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और सुगंधित कार्बन परमाणुओं के बीच 3 डबल बॉन्ड भी होते हैं जी, यानी 3 डबल बॉन्ड के मतलब 3 पाई बॉन्ड उसमें होते हैं। एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। यूरिया में CHNO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। आप रासायनिक सूत्र इसका अगर याद है तो बताइए।
NH2CO NH2 यानी कि दो NH2 ग्रुप एक कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े होते हैं। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यूरिया को कार्बामाइड भी कहते हैं जी, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। यह प्रयोगशाला में खोजा गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन? यूरिया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ओके, तांबा सुचालक, सीसा कुचालक, पारा कुचालक और जस्ता सुचालक। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 2 सुचालक और 2 कुचालक है। सीसा और पारा दोनों कुचालक है जी। इनमें सबसे अधिक कुचालक कौन है? ऑफकोर्स सीसा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, विटामिन के कहलाता है। राइट, विटामिन के है जो, पता नहीं कितने सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा है, विटामिन के जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइटोनेडियोन बोलते हैं या फिर इसको फिलिक्योनोन बोलते हैं जी। ठीक है, यह हमारे शरीर में मौजूद एक घुलनशील विटामिन है जो वसा में घुला होता है। आपको पता है कि विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। इसके अलावा ADE K, ये चारों विटामिन है जो फैट यानी वसा में घुलनशील होता है। थ्रोम्बिन के कारण ये क्या होता है? रक्त के थक्के को सुगम बनाता है जी, थ्रोम्बिन याद रखिएगा। और इसका उलट हेपरिन है, यह एक ऐसा थक्का रोधी है जो रक्त के थक्कों को बनने से रोकता है, हेपरिन। राइट। चलिए नेक्स्ट, महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन महिला के मुख्य सेक्स हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा स्राव होता है जी। पुरुष सेक्स हार्मोन की अगर बात की जाए तो टेस्टोस्टेरॉन होता है पुरुष सेक्स हार्मोन, और हार्मोन हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर का काम करता है और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है जी। अंतःस्रावी ग्रंथि उसको कहते हैं जो हार्मोन को सीधे ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त धारा में छोड़ देती है, जैसे पिट्यूटरी हो गया, एड्रोनल हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, टेस्टीज हो गया, ओवरी हो गया, थाइमस हो गया, ये सारे के सारे अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन के बारे में बता देता हूँ कि इंसुलिन की कमी से हमारा शरीर शुगर नहीं पचा पाता, जिससे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, पैनक्रियाज से स्रावित होता है, और मैं बता देता हूँ कि यह जो शुगर को नियंत्रित करता है जी। अग्नाशय है जो द्विकार्य ग्रंथि है, मतलब अंतःस्रावी भी होता है और बहिर्स्रावी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये साइंटिस्ट थे आविड कार्लसन। ठीक है, आविड कार्लसन, जिन्होंने पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था जी। पार्किंसन रोग जो होता है वो शरीर में कपकपी उत्पन्न करता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग होता है, और इसमें तंत्रिका तंत्र के डोपामिन का स्तर गिर जाता है, जिसके कारण शरीर में हमेशा कंपन बना रहता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में किया गया था, और पहले ये 5 विषयों पर दिया जाता था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति में, लेकिन 1969 से ये अर्थशास्त्र में भी दिए जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो बताइए, विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन और लोहा ऑप्शन में है जी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है। मानव शरीर में 20 मिलीग्राम आयोडीन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम करते हैं तो आपको घेंगा नामक रोग हो सकता है। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है क्योंकि आपने आयोडीन नहीं लिया है। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? मछली, हरे पत्तीदार सब्जियां, आयोडीन, नमक वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो इसका कड़वाहट बोल रहा है, तो कड़वाहट के लिए पीछे का भाग जो है वो ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र होता है जी। मतलब जीभ का अगला भाग जो होता है वो मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, वहीं पिछला भाग कड़वा स्वाद के लिए, और किनारे का भाग जो है वो नमकीन और खट्टे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है जी। राइट। देखिए, स्वाद कलिकाएं जिसको टेस्ट बुड बोलते हैं में स्वादग्राही कोशिकाएं होती है, और मानव जीव में कुल 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी है। ऑप्शन 4 हैं, बताइए। तो देखिए, ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं जी। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, जिसको हिंदी में गांठ और पोरियां कहते हैं, और साथ ही यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। राइट। हालांकि इसके
एक्सेप्शन भी है, गन्ना भी है जो इंटरनोड और नोड होता है, लेकिन ये मिट्टी के अंदर नहीं, ये बाहर होता है, ये भी तना ही होता है। तो तना का कुछ उदाहरण है अदरक, प्याज, लहसुन, गन्ना, ठीक है। और कुछ भोजन के रूप में हम जड़ जड़ को लेते हैं, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, सलजम आदि, तो इसको भी याद रखेंगे आप। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है क्या? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो राइट आंसर क्या है जी? फ्रक्टोज। ठीक ठीक है, सुक्रोज नहीं। सुक्रोज से 1.7 गुना ज़्यादा मीठा होता है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आज फिर थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये तीनों के तीनों मोनोसैकेराइड होते हैं जी। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज के फार्मूले की बात करेंगे, केमिकल फार्मूला, तो C6H12O6 ही होगा। वहीं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये तीनों होते हैं जो डाइसैकेराइड होते हैं, और इनके केमिकल फार्मूला C12H22O11 होता है। ठीक है। सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, और माल्टोज को ग्रेन शुगर बोलते हैं। माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज के मिलने से बनता है, वहीं लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है जी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब एक सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल यानी ट्रू फ्रूट, जब फल का विकास अंडाशय से होता है तब वह ट्रू फ्रूट कहलाता है, लेकिन जब फल के विकास में अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग जैसे फ्लोरल एक्सिस, सेपल, पेटल्स, थैलेमस आदि का योगदान होता है तो उसे आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सेब फल, पाइनएप्पल, कटहल ये सारे के सारे फॉल्स फ्रूट के उदाहरण हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है क्या? प्रोटीन। तो फलियां इसलिए पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रोटीन और फाइबर, साथ ही कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम भी होते हैं। तो राइट ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है जी। ठीक है, लौंग एक मसाला है जो पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है। इसका वैज्ञानिक नाम साइजिनियम एटिटिनियम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम पर वैसे मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं यूट्यूब चैनल पे अपने, तो आप देख सकते हैं। लौंग में यूजिनोल नामक तेल पाया जाता है जो कि दर्द निवारक होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। विकिरण यानी रेडिएशन, तो किस रेडिएशन से मांसपेशियों में दर्द के उपचार होता है? ऑप्शन है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, एक्सरे। राइट आंसर है इंफ्रारेड जी। ठीक है, इंफ्रारेड यानी अवरक्त विकिरण बोलते हैं इसको। एक्चुअली शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाने के कारण मांसपेशियों में दर्द, अकड़न, खिंचाव और तनाव जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वैसे इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों के सिकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल आदि में भी किया जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। थोड़ा सा मैथमेटिकल इसमें था कैलकुलेशन। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगर आपको पता है कि प्रतिरोध का संयोजन 2 क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन, तो इसमें समांतर क्रम पूछा था। तो समांतर क्रम में जो ये फार्मूला हो जाता है जो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ 1/r का वैल्यू दिया हुआ है 1.403 और r1 का भी दिया हुआ है 2। r2 निकालना है आपको, तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको निकाल सकते हैं। मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया है। 4.70 किलो ओम इसका वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है जी। ठीक है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहलाता है और गर्म करने पर इसका प्रतिरोध घट जाता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं, और इनको गर्म करने पर इनकी क्या हो, चालकता घट जाती है, मतलब प्रतिरोध घट जाती है, सॉरी। तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर का घटता है। लेकिन अगर कंडक्टर की बात करें तो उसको तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है? चालक तार के लंबाई पर। चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा। साथ ही यह प्रकृति, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है और तापमान पर तो निर्भर करता ही है जी। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है, पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे स्थिरांक
क्या है, एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, ठीक है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम पर मोल। इसी को फैराडे स्थिरांक कहते हैं जी। फैराडे स्थिरांक का उपयोग विद्युत अपघटन में किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको बोलते हैं, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है जी। लाइट ईयर जो है वो दूरी का इकाई है। लंबी दूरी मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक लंबी दूरी कहिए आप। कुछ और यूनिट है प्रकाश वर्ष के अलावा। खगोलीय इकाई है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और पार्सिक भी एक है जो दूरी का ही इकाई है। पार्सिक्स इवन सबसे लंबी दूरी मापने का इकाई है जी। एक पार्सिक में 3.26 लाइट ईयर भी होता है, मतलब लाइट ईयर से कितना गुना ज़्यादा ये बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी सा नहीं बदलती या बदलता है? तो भैया देखिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेलोसिटी बदल जाता है, वेग तो बदलता है। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ भी बदल जाता है जी। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, ठीक है। तो वेग और तरंग दैर्घ्य बदल सकता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो सिंपली मैं बता देता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंग वैसी तरंगों को कहते हैं जिनकी गमन के लिए, जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड के बराबर ही होती है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है जी। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग आप जानते हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गैमा रे, कैथोड रे, अल्ट्रावायलेट रे, ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं जी, ठीक है। ये निर्वात में संचरण कर सकती है और प्रकाश की लाइट जो है प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर ही इसकी वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था, ये नाम तो आप सब जानते ही होंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आज मैं बताता हूं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पूरा नाम नील एल्डेन आर्मस्ट्रॉन्ग था और 20 जुलाई 1969 को इन्होंने चांद पर कदम रखा था। साथ में इनके कौन थे? एक और थे जो अपोलो 11 मिशन में गए थे साथ में, वो थे बज अल्ड्रिन, ठीक है। बज अल्ड्रिन को एडविन अल्ड्रिन भी कहते हैं और ये भी 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद उतरे थे चांद पर। तो ये दूसरा आदमी हो गया जी, ठीक है। यूरी गागरिन को जानते हैं, ये एक रशियन थे और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे जी। राकेश शर्मा इंडियन और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। वेरी सिंपल, 94 इसका एटॉमिक नंबर है, 242 इसका एटॉमिक वेट है या फिर मास नंबर कहिए आप। तो भैया 242 जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और 94 जो है वो मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को 242 में से माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि 242 माइनस 94 इज इक्वल टू 148 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी का जी। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, श्यानता यानी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, गुण है। तो भैया जो जितना ज़्यादा गाढ़ा वो उसकी उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, ठीक है। और ये चारों ऑप्शन में शहद सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शहद की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। श्यानता क्या है? द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। कुल मिला के कहिए तो सॉलिड में जो फ्रिक्शन का काम करता है वही लिक्विड में विस्कोसिटी का काम करता है जी, ठीक है, राइट। दोनों का नाम कुछ मिलता जुलता है। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता तो घट जाती है लेकिन गैसों की बढ़ जाती है, ये लाइन आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कुछ और जानना है तो बता देता हूँ कि किसी तरल के श्यानता जो है वो विस्कोसिटी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा मापा जाता है, श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? डेका पॉइज होता है जी, ठीक है। वैसे पास्कल सेकेंड में भी इसको मापा जाता है और इसे ईटा द्वारा व्यक्त किया जाता है, राइट। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।